Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. Okay. Good evening, everyone. How are you all? Good evening, ma'am. We are good. Okay. Good. So, have you all tried exercise, that noun exercise given by me few days back? Just a second. Let me share the screen. Can anyone tell me, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, Okay. ma'am. Let me maximize it first. जो हमने नाउन पढ़ लिया है, नाउन का टॉपिक थोड़ा क्लियर होगा हमें प्रोनाउन के कंपैरिजन। तो हम नाउन के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है? पहले तो नाउन क्या होता है, कोई बता सकते हैं? All naming word Noun are is called noun. noun कोई is the name of नेमिंग person. Noun is वर्ड, naming word. नेमिंग वर्ड। All naming word is called Noun. noun. ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में ये था कि आपको अंडरलाइन करना है नाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको बताना है इसमें नाउन क्या है। विजिबल है सबको क्या लिखा हुआ है? Yes, ma'am. ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जेसन एंजॉयड द मूवी अबाउट फ्रांस। तो इसका आंसर कोई बता सकता है क्या होगा? Jason ma'am noun है. France. नाउन आपको अंडरलाइन करना है, कौन कौन से नाउन इसमें आपको दिख रहा है इस सेंटेंस में? मैम Jason कैसे and हम France. अंडरलाइन France. करें? Jason. France भी और Jason भी. मैम किसी एक पर्सन को पूछिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कोई जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन द स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। अमन, आप पहले क्वेश्चन का, यस मैम। जी पहले क्वेश्चन का आप आंसर बताना, क्या क्या नाउन होगा पहले वाले में। जेसन नाउन होगा मैम, मूवी और होगा, फ्रांस होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो और किसी का आंसर कुछ और आ रहा है? सबका आंसर सेम है, जेसन, मूवी और फ्रांस। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट यहाँ पे कि कैसे ये नाउन हुआ? नहीं मैम. नो मैम, No, ma'am. क्लियर हो। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। मैं जस्ट अ सेकंड, आनंद आप बताना। सेकंड क्वेश्चन, द म्यूजिशियंस प्ले मार्चिंग सॉन्ग्स। इसमें नाउन क्या क्या है आपका? म्यूजिशियन है और और मार्चिंग है। जस्ट अ सेकंड, लेट, ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी। ग्रुप में कोई कुछ पूछ रहा है, मैम क्लास। अक्षय, अक्षय आप क्लास में नहीं है क्या? अक्षय क्लास तो इट्स इट स्टार्टेड, ओके। सो यहाँ पे कोई और बताएगा आंसर, नाउन क्या क्या है सेकंड क्वेश्चन में? मैं एक और लोग का आंसर चेक करती हूँ। अविनाश आप बताना। अमन, ओके, अमन का आंसर सही है। चैट में आप लोग आंसर लिख सकते हो, चैट में भी आंसर लिख सकते हो सेकंड क्वेश्चन का आंसर। लेट मी मिनिमाइज दिस वन, सो थोड़ा बहुत विजिबल होगा। ओके, अभी दिख रहा है सबको? यस मैम। सब लोग अपना चैट में आंसर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे नाउन क्या क्या है सेकंड क्वेश्चन में।
समझ में आ रहा है ना नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन होगा। ओके, किसी ने मार्चिंग बोला है, विकास मार्चिंग नहीं होगा यहाँ पे, मार्चिंग आपका वर्ब है। ओके, किसी और ने बताया था अभी मैम कैसे मतलब मार्चिंग वर्ब, मैम मार्चिंग मतलब कैसे यूज आप होगा, एक बार थोड़ा हिंदी एक्सप्लेन में कर दिए हिंदी थोड़ा। में आप ट्रांसलेट कर लो उसको। देखो यहाँ पे बोल रहा है द म्यूजिशियंस प्ले मार्चिंग सॉन्ग्स। म्यूजिशियन किस तरीके का सॉन्ग प्ले कर रहे हैं? सॉन्ग भी एक तरह से मार्चिंग। मार्चिंग, राइट? तो एक तरह से जैसे डॉग इज स्लीपिंग ऑन दी डॉग इज स्लीपिंग ऑन द टेबल, ऐसा करके भी आप कह सकते हो ना। तो स्लीपिंग क्या है, एक तरह से एक्शन या वर्ब कहलाएगा। उसी तरह आपका मार्चिंग किस तरीके का सॉन्ग है? मार्चिंग सॉन्ग है, राइट? मैडम जी हेलो जी। मैम, जैसे सोलफुल सॉन्ग में सोलफुल वर्ब होगा। हाँ, ओके। वर्ब सोलफुल वर्ब नहीं, सोलफुल मतलब एक तरह से क्या, बहुत अच्छा, हाँ मीन सूदिंग ना। तो क्या सुनने हाँ में क्या लग रहा है, मतलब खूबसूरत कह सकते हैं, राइट? मीन्स हाँ। उसको आप एडजेक्टिव कहोगे, उसको वर्ब नहीं कहोगे। ठीक है। जी। मार्चिंग का मतलब क्या होता है? मार्चिंग नहीं मालूम। मार्चिंग जैसे कि आपने परेड वगैरह में भी सुना होगा मार्चिंग। Yes, ma'am. राइट? तो आप उससे रिलेट कर सकते हो मार्चिंग को। मीन्स टू मूव इन सम डायरेक्शन, लाइक मार्च में आप मूव करते हो ना कि, मतलब आप कुछ मैनर्ड वे में, जो राइट? मैम मास पास होता है उस टाइम में जो मैम हाँ, म्यूजिक बजता है उसे जी कहते हैं। जी जी, वो। तो यहाँ पे मार्चिंग आपका ये वाला जो यहाँ पे यूज हुआ है वो आपका वर्ब कहला रहा है, वो एडजेक्टिव नहीं होगा यहाँ पे। ओके, मैं बस एक चीज आपको बोलूंगी, आप वर्ब क्या करता है आपका? एक्शन बताता है ना कि, लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है आपका? नाउन को डेकोरेट करता है, राइट? यस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, दिमाग में आप ये रखे रहना, एडजेक्टिव का एक हिंदी मीनिंग रख लो दिमाग में, वो सजाने का काम कर रहा है। अगर ये चीज दिमाग में रहेगा ना, तो एडजेक्टिव का क्लैरिटी थोड़ा रहेगा। भले ही उसका कोई सा भी मीनिंग निकले, लेकिन मैं तो ये कहूँ कि उसको डेकोरेशन, एज अ डेकोरेशन समझ लो, ये सजाने का काम कर रहा है। ओके, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, म्यूजिक लवर्स थ्रिल टू द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। आंसर बताएं आप लोग, क्या क्या नाउन है यहाँ पे? जस्ट अ सेकेंड। म्यूजिक लवर और ट्रम्पेट साउंड भी होगा ना। म्यूजिक लवर्स, हाँ साउंड हो सकता है। और ट्रम्पेट। जी, ट्रम्पेट। बाकी लोग भी बताएं आंसर। मैम थ्रिल मीन्स क्या होता है?
THRILL थ्रिल। मीन्स एक्साइटमेंट, एक जो तुरंत आपको जो उत्सुकता मिल, मतलब जो खुशी मिलती है। रोमांच। हाँ जी, रोमांच सही कहा आपने, वो भी कह सकते हैं। बाकी लोग आंसर बताएं अपना। म्यूजिक लवर्स कंपेयर बॉयज एंड गर्ल्स, ये किस क्वेश्चन का है? यहाँ पे हम हिंदी में क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड वाला, म्यूजिक लवर्स थ्रिल टू द साउंड ऑफ ट्रम्पेट, मीन्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए जो म्यूजिक लवर है। किस तरीके के लवर्स? म्यूजिक लवर, राइट। जैसे कोई माइक अपना बंद करेगा, जस्ट सेकेंड। ऋषिकेश भी अपना माइक ऑफ कर ले अभी। ओके, अभी हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे वर्ब में क्या पता चलता है? जो एक तरह से एक्शन को एक्सप्रेस करता है, राइट, या फीलिंग्स को भी कह सकते हैं एक्सप्रेस करता है, राइट। वर्ब आपका क्या करता है? यहाँ पे आप सेंटेंस में समझना, म्यूजिक लवर्स थ्रिल टू द साउंड ऑफ ट्रम्पेट। किस तरह के लवर्स? म्यूजिक लवर्स। ओके, कंडक्टर बैटन। ओके, यहाँ का आंसर जो थर्ड क्वेश्चन का, इसका आंसर म्यूजिक हो सकता है, साउंड और ट्रम्पेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑफन ईगर टू लिसन। इसमें आपका नाउन बॉयज एंड गर्ल्स सही है, सबका आंसर यही है, बॉयज एंड गर्ल। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट है, द कंडक्टर मूव्स हिज बैटन विगरसली। Conductor and baton. जी बिल्कुल सही, बाकी सबका आंसर भी वही है। There is no death penalty for criminals in Puerto Rico. इसमें मैम रिको होगा, डेथ होगा, क्रिमिनल भी होगा मैम, No death. क्रिमिनल्स भी होगा। Just a second. Criminals होगा. There is no death. Puerto Rico. जी वो भी होगा, और डेथ भी होगा। जी डेथ भी होगा। ओके, मैम डेढ़ तो ऐसे वर्ब यूज होगा ना। डेथ यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि किस तरीके का पेनल्टी है? डेथ पेनल्टी, राइट। मीन्स यहाँ पे किसके, नाउन क्या है? जिसके बारे में बात किया जा रहा है, आप ये दिमाग में लेके चलो, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? पेनाल्टी के बारे में बात किया जा रहा है, क्रिमिनल्स के बारे में बात किया जा रहा है, पर्सन का नाम भी लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपका डेथ एक तरह से एज अ वर्ब भी कह सकते यूज हुआ है यहाँ पे, और पेनाल्टी आपका नाउन होगा। ओके, मैम यहाँ प्योर्टो रिको तो प्लेस में ना होगा ना, इन प्योर्टो रिको पर्सन में कैसे होगा? देयर इज नो डेथ पेनाल्टी, जी वो प्लेस का नाम है। सॉरी, मैं स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, प्लेस का नाम है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Explorer crammed with scientific instrument was launched on January 31, 1958. Explorer सही है, एक्सप्लोरर है, जनवरी 1938 की। जी
जी 38 और एक्सप्लोरर 1958 भी है। डेट भी यहाँ पे साइंटिफिक्स भी मैम। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, डेट भी होगा। डेट भी हो सकता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मीन्स यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। साइंटिफिक is the explorer crammed with scientific instrument was launched on January 31, 1958. एक्सप्लोरर आपका नाउन है। यस। क्रैम्ड का मतलब होता है एक तरह से भरा हुआ। ओके, द एक्सप्लोरर इज crammed with scientific instrument was launched on January 31, 1958. तो यहाँ पे डेट जो पूरा का पूरा डेट है ना, जनवरी 31, 1958, ये पूरा का पूरा आपका नाउन कहलाएगा। ठीक है, उसके साथ एक्सप्लोरर है ही, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होगा। किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जैसे यहाँ डेथ पेनाल्टी में मैंने बताया ना, पेनाल्टी आपका नाउन है, डेथ नहीं। उसी तरह यहाँ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपका नाउन होगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मैक्सिको। मैडम इसमें वर्ब क्या होगा? किसमें? The explorer claimed this scientific instrument was launched in January 31, 1950. जी, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन रिपीट करना। इसमें वर्ब का रोल कौन सा वर्ड प्ले करेगा मैडम? वर्ब आपका क्रैम्ड है यहाँ पे, क्रैम्ड आपका वर्ब कहलाएगा यहाँ पे। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट आते हैं। न्यू मैक्सिको वॉज एडमिटेड एज अ स्टेट इन द 12th सेंचुरी। न्यू मैक्सिको एंड द 12th सेंचुरी। और स्टेट भी होगा। ऑल्सो। ओके जी, इन्होंने आंसर सही लिखा हुआ है, लेकिन 12th सेंचुरी लिखना है। 12th, सिर्फ सेंचुरी नहीं, 12th सेंचुरी। नेक्स्ट, 20 Chester Arthur was nominated for vice president by Republican Party in 1881. चेस्टर आर्थर होगा वाइस प्रेसिडेंट जी एंड रिपब्लिक पार्टी। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा मैंने कहा ना, डेट जो या ईयर जो रहेगा वो भी आपका रहेगा। यस मैम। ओके, उसके अलावा विंस्टन चर्चिल was the man whose courage led the nation from defeat to victory. विंस्टन चर्चिल। जी, नेशन। मैन नेशन होगा, मैन होगा, विक्ट्री भी हो सकता है। डिफीट और विक्ट्री दोनों होगा। यस मैम। ओके, डिफीट भी आपका नाउन है, विक्ट्री भी आपका नाउन है, करेज भी आपका नाउन कहलाएगा। हार जीत हिम्मत पर्सन का नाम तो है ही, मैन होगा ही। जैसे बॉय गर्ल था, उसी तरह मैन का भी है यहाँ पे। ठीक है, हो गया आंसर? सबने चेक कर लिया अपना? यस मैम। ओके, आज सिर्फ नाउन का हम करेंगे, प्रोनाउन अभी और करना होगा हमें।
फिलहाल के लिए जो टॉपिक हमने दिया था उस पे हर किसी को मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। आपने जो भी टॉपिक चूज किया आप बोल सकते हैं कि आप इस पे बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली टॉपिक पहले से दे दिया गया ताकि आप बोल सकें, ओके। आप किस तरीके से, जैसे कल का एडिटोरियल हमने पढ़ा था उसी तरीके से आप कोशिश करना कि आप उस तरीके से बोल सको जैसे एडिटोरियल में लिखा हुआ था, ठीक है। और मैं कुछ टिप्स भी दूंगी आज आप लोग को, जैसे कल टाइम कम होने की वजह से टिप्स रह गए थे कि आपको बोलना होगा तो कैसे बोलना होगा, स्पीकिंग रिलेटेड चीजें की कुछ भी बोल दिया जाए बोलने के लिए तो उस वक्त आपको कैसे अपना स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आज पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट हम रखेंगे 15 मिनट का, या पहले टेस्ट रख ले फिर आपको बोलने का मौका दिया जाए। पहले बोलने का मौका दे दीजिए मैडम। चलिए ठीक है फिर। तो आप लोग अपना अपना टॉपिक मैम आप चूज। जो टॉपिक दी थी मैम उसके बारे में सर्च कर रहे थे हमको। मैम जो आप टॉपिक दी थी उसके बारे में सर्च कर रहे थे, हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया उसके बारे में। ज्यादा कुछ समझना कोई बात नहीं, जितना भी आपको समझ में आया उसको बस बोलने की कोशिश करो, बस बोलना है आपको, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है ना। तो अभी सिर्फ देखा जा रहा है कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं, उतने कैपेबल हो बोलने के लिए कि नहीं, कोई भी टॉपिक आपको हमको दे दिया मतलब जाए। क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस ओके ठीक करोगे है ना, मैम, लेकिन अभी अभी आप कुछ समझ नहीं अभी आप प्रैक्टिस आया। करोगे ना तो ये धड़क खुलेगी आपकी बोलने की, जो मतलब क्या होता है कुछ लोग हिचकिचाते हैं बोलने के लिए, राइट। अभी लेकिन इंडिविजुअल हर एक को मौका दिया जाएगा तो हर कोई कोशिश करेगा बोलने का, लेकिन ऐसे ही बोले कि कोई बोले तो उसमें सब मैक्सिमम लोग शांत रहेंगे, कोई एक ही बोलेगा। लेकिन अभी एक एक टॉपिक जो भी उन चारों टॉपिक में से जिसने भी जो भी टॉपिक सही लगा उसमें से कोई टॉपिक चूज करके आप बोल सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, आप उस पर बोल सकते हो, ठीक है। आप कोशिश करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन समझ लो आपका है। यहाँ पे आपको एक तरह से आपका जो डर है वो दूर भगाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अक्षय से। चलिए अक्षय, कौन सा टॉपिक आप बोलना चाहते हैं? अक्षय, माइक ऑन करें अपना। ओके, अमन आप बोलना चाहेंगे? Yes, ma'am. कौन सा टॉपिक? Education education is a business these days. जी, तो आप इस पे अपना थॉट जो भी है जो आप सोचते हैं वो इस पे बोल सकते हैं, ठीक है। Yes, बोलने से ma'am. पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है, आपको अपना नाम बोलना होगा। हाय, गुड इवनिंग, माय नेम इज दिस, ओके, थैंक यू फॉर गिविंग हैविंग मी, ओके। ऐसे करके आप स्टार्ट कर Yes. सकते हो। Good evening, ma'am. Thank you for giving this opportunity. My topic is education industry is a business these days. As you all know, education industry grow day by day, but in side by side, business grow like in a school. In a school, there is a restriction to children to buy uniform dress from a school. No other sources in admission time, but and also uh, and also in online sources. In online sources, courses are selling in courses are selling for employment purposes and like that. That's all. चलिए, आपने कोशिश की है, अच्छा किया आपने, सही था, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे हो जाएगा, ओके। मैं आपको टिप्स बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल सबका सुन लेते हैं क्योंकि टाइम का भी इशू होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? नेक्स्ट आनंद।
कोशिश करिए आप लोग, बस बोलने की कोशिश करिए कि आप सबके सामने बोल पाते हैं कि नहीं, आपको ये अभी फिलहाल के लिए करना है। जी आपका टॉपिक बताएं आनंद। मैम अभी हम मैं अभी क्या आपका माइक ऑन करें फिर से? जी चैट में आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। हेलो जी बोलिए आनंद, आपका टॉपिक क्या रहेगा? मैम, मैंने दिन में टॉपिक देखा था, अभी वो होंगे चलिए कोई नहीं, देख के। आप चारों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक चूज करें, अभी ऐसे ही रैंडमली आप बोल के दिखाइए, मतलब थोड़ा बहुत भी बोल पाते हैं कि नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए आप उस पर कुछ भी बोल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इंटरव्यूअर भी आपसे। मैम अभी बोल देंगे लास्ट में थोड़ा। चलिए अच्छा ठीक है, आपको मौका दिया जाएगा बाद में। फिर अविनाश आप बोले फिर। अविनाश। ओके थैंक। हेलो मैम। जी जी आपका टॉपिक बताएं। तो Thank you for giving me this opportunity for discuss the topic. Now my topic is education is a business nowadays. ओके Mm, according to the history, education is considered as the free knowledge, ओके but nowadays school, colleges, institutes are making business of it ओके by taking so much amount through fees, ओके and that is not affordable for everyone. ओके And आपका वॉइस क्लियर नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं एंड मुझे भी वैसे क्लियर नहीं है, बट मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क इशू है आपके साइड। yes, चलिए कोई ना, आप बोलते रहिए, सुन रहे हैं। so nowadays if you pay more, you get more. Uh, Education is nowadays is the costly than before, and it's hard to pay it. That's all. चलिए ठीक है, कोई नहीं, आपने वैसे मुझे लग रहा है आपने सही बोला है, बट शायद नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए अभी मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद पहले टॉपिक सबका सुन लेते हैं, ठीक है? Okay. नेक्स्ट विकास आप बताएं। अपना माइक ऑफ कर ले अविनाश। Okay. Hello, जी आपका टॉपिक बताएं विकास। hello everyone. जी I am Vikas Karali. जी Thank you for giving me this opportunity जी to say something about education industries is a business in this ways. Why education industries is a business this ways? First of all, I would like to say education is very important for our life. जी Everyone should need that for a successful life. But somehow nowadays, everyone is not that lucky to have good education. It is bitter truth we all have to accept that education is business these days. As you say, in private college and school, it seems like they are operating business than providing proper education system. They charge too much for tuition fees and other educational stuffs, which is not possible for their parents to get admitted their children in a good institute. The more you pay, the more you get. It is like playing games with the student. ओके Even they can't provide
proper education and skill development for proper development of their student, which is not at all helpful for getting a job, leads to unemployment. Okay. At last, I would like to say government should step in that matter to make some good education policy which will helpful for students in skill development वेरी गुड, and वेरी growth. गुड, क्लैप फॉर यू। मीन्स आपने सही किया बोल के, मीन्स आपने एजुकेशन इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ बातें की, उनके साथ साथ क्या एक्शंस लेंगे ये भी बता सकते थे। आपने सॉल्यूशंस यहाँ देने की कोशिश की, जो कि अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट। Okay. जी, मोहम्मद शाहिद आप बताएं। अपना माइक ऑफ कर ले विकास। Good evening, ma'am. जी, गुड इवनिंग। It's my pleasure to speak about which is more important, creativity or efficiency. ओके, So this side MD Shahid Ansari. ओके, According to my view, both are equally important because creativity means transforming our ideas into the real world. जी, So efficiency means completing the work within time and in an efficient manner. जी, So creativity depend on thinking, efficiency depend on hard working. Nowadays, companies recruit people who have both qualities. For example, we have efficient but fail in expressing our ideas in the right way जी, due to lack of creativity. जी, So we have creativity but don't complete the work within the time due to lack of efficiency. So what I conclude that both are important to achieve success. ओके, Thank you. ओके। अच्छा था, शॉर्ट एंड प्रिसाइज था, लेकिन कुछ एग्जांपल भी आप दे सकते थे। वैसे अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि ये फर्स्ट डे है तो मैं अभी वैसा नहीं बोलूँ कि आपको और अच्छा बोलना चाहिए था। अच्छा था। ओके, Thank you, ma'am. जी। मोइन अशरफ, मोइन अशरफ Yes, ma'am. बोलिए आपका टॉपिक। मेरा टॉपिक एजुकेशन इंडस्ट्री इज अ बिजनेस ओके, these days. Hello everyone, my name is Manaswar. First of all, thanks to give me this opportunity to express my thoughts about business. Education is a business in these days. So I'm putting my thought in front of all of you. I totally agree. जी, I totally agree. Education is one of the best business nowadays, and it becomes a for profitable business. The standard of education depends upon their schools, colleges fees as percentage. Present days. But like a job and courses, they are taking too many fees for any course and didn't take any proper job. So was all business. The making money. There are lots of consultancy. They are just taking money and don't provide knowledge. I expressed two things. One is good for like a business nowadays, and one is bad like a business nowadays. So that I am with this topic nowadays. The education system is changing for only making for money. Okay, that's all about business nowadays. ओके, सही था। मैं आप सबको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको बोलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी किसका? नदीम आप आए अभी। नदीम आप बताएं, आपका टॉपिक क्या है? नदीम आप किस टॉपिक पे बोलना चाहेंगे? मेरी आवाज जा रही है नदीम? नदीम ओके। ऋषिकेश आप बोलें, आपका टॉपिक।
ऋषिकेश, ऋषिकेश आवाज जा रही है? ओके, समीर, समीर माइक ऑन करें। जी हेलो, हेलो, आपका टॉपिक गुड क्या इवनिंग है? मैम। जी गुड इवनिंग। एजुकेशन इंडस्ट्री जी से बिजनेस इंडस्ट्री। ओके, सब लोग यही टॉपिक क्यों चूज कर रहे हैं? मैम और कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई नहीं, चलिए ओके। मुझे लगा कि एक्चुअली सब लोग एक ही टॉपिक यूज कर, थोड़ा डिफरेंट किसी और को भी चूज कर लेना चाहिए। मीन्स कोशिश कर रहे बेकार में हम लोग इसी चीज सफर किए हुए हैं, हैं। कोई इसके नहीं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गए। ओके ओके। कोविड में किसी का क्लासेस चला था क्या? 2021? यस मैम, मैं उसी वजह से हूँ। ओके ओके, चलिए कोई नहीं। समीर आप कंटिन्यू करें। Yes, ma'am. Good evening मैम, my name is समीर कुमार. I am glad to start the discussion. ओके Topic given us education industry is business industry. Um, in my opinion, it's totally true. The whole education sector is facing criticism, and it's not a problem to a specify locality, but it's spread all over India. ओके Corruption in education is obviously going to be difficult to clear it, but over a periodic of time, we can get over it. पीरियोडिक टाइम। I will, ओके yes, ओके। I believe that it's personally and individual mistake also. Some education policies can be revised or revised, review current policies. ओके हो गया आपका? Yes, ma'am. ओके कोई नहीं, सही था आपका भी टॉपिक। नेक्स्ट कोई बोलना चाहेगा? सत्यांशु। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. या गुड इवनिंग। Thank you first of all, give me this opportunity. ओके My name is Satyanshu Srivastava. Our topic is education business. सेम टॉपिक। Education business. Education business. ओके Education is very important part of a life for increase your mind and personality development. First of all, maximum college, private colleges operate this business purpose. Operate college with this business purpose. They not effect from uh, student futures. They are developed. Uh, और क्या बस थैंक यू मैम ओके ओके, वेलकम। नेक्स्ट इज स्वप्निल। स्वप्निल आप अवेलेबल हैं? Yes, ma'am. जी बोलिए आपका टॉपिक। Should GD be part of campus placement? ओके, कुछ तो अलग आया अभी। ऋषिकेश आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे साइड। स्वप्निल कंटिन्यू करें आप, हम ऋषिकेश से कुछ देर में बात करते हैं अभी। हाँ, I strongly feel that GD should be a part of campus selection. It जस्ट सेकंड स्वप्निल, tells. ग्रीटिंग से स्टार्ट करें आप, अपना नाम बोलें एंड फिर कुछ मतलब थैंकिंग एंड ऑल कुछ ऐसा स्टेटमेंट ऐड ऑन करें इसमें, तब उसके बाद आप कंटिन्यू करें, ठीक है? Okay. जी My name is Swapnil Patil. जी Um, my uh, क्या बोलते हैं उसे, क्या हमें समय मेरे सोच करने तक से बोलने पड़ेगा. सत्यांशु, धीरे Sorry. धीरे सब आ जाएगा समझ में। अभी हमारे पास टाइम, अभी तो ये फर्स्ट वीक है राइट, हम धीरे धीरे सब करेंगे। ओके स्वप्निल, क्या हुआ आपका?
स्वप्निल फिर से बोले, आपकी आवाज नहीं क्लियर है अभी। क्या बोल रहे थे अभी? हो गया आपका इतना सही? ओके, नेक्स्ट विशाल Yes, ma'am. जी, आप बोले। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. जी, गुड I am इवनिंग। Vishal, and my topic is which is more important, creativity or efficiency? जी The importance of creativity versus efficiency depend on the context and the goal you are trying to achieve. जी Both creativity and efficiency have their own merits and can be valuable in different situations. जी Creativity is the ability to generate new and innovative ideas, approaches, and solutions. It encourages exploration, originality, and out-of-the-box thinking. Creativity is often essential in fields such as art, design, advertising, research, and problem solving. ओके It allows for fresh perspectives and breakthrough advancement. ओके In these areas, fostering creativity can lead to unique and impactful outcomes. Efficiency, on the other hand, focuses on optimizing processes, resources, and time management to achieve maximum productivity with minimal waste. It emphasizes streamlining workflows, reducing redundancy, and improving output. Efficiency is particularly important in industries that require high productivity, cost effectiveness, and timely delivery. It helps in meeting deadlines, managing resources effectively, and achieving consistent results. In reality, it's often a balance between creativity and efficiency that is sought after. While creativity fuels innovation and brings fresh ideas to the table, efficiency ensures that those ideas are implemented effectively and within practical constraints. Striking the right balance between the two is often the key to success. It's important to note that the relative importance of creativity and efficiency can vary depending on the specific situation, industry, or personal preferences. ओके Some scenarios may require a stronger emphasis on creativity, while others may prioritize efficiency. Ultimately, it's about understanding the needs and goal of the task at hand and finding the appropriate balance between the two. Thank you. जी, वेरी गुड। अच्छा बोला आपने भी। ओके, एक चीज मैं सबको बता दूं, आप जब भी कुछ बोले तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करके चले, ताकि सामने वाला आपकी गलती भी ना निकाल सके। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये चीज Yes, आप sir. दिमाग में रखना कि कोई भी टॉपिक दिया जाए, आप बस नर्वस मत फील होना, आप बोलते रहना, सामने वाले को लगे ही नहीं कह रहे इसको तो आता ही नहीं। ओके, ठीक है, तो हम कुछ टिप्स अभी आनंद का, आनंद आप बोले। आनंद, आनंद आपका टॉपिक। प्रॉब्लम। Good evening. ओके जी My बोल। my topic is the internet is an exercise in hype. ओके Well, internet is a part of our life. It has both advantage and disadvantage. When we talk about advantage, as it is making our daily life and time consuming. जस्ट अ सेकेंड In every field we need internet. ओके जी, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू, बाद में बताते हैं, बोलते रहिए। In in every field we need internet like to search job, shopping, banking, entertainment, etc. And I am to tell important as we know that everything online. Online also help to connect the people throughout some activities. Communication is a point in our life. It helps to communicate with people through social media I mentioned above.
ठीक है आपका? Yes, ma'am. जी अनंत, आप जब स्टार्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में एक लाइन या कुछ वर्ड बोलने के बाद आप सीधे एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आ गए, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? कुछ Okay, ma'am. और बताना चाहिए था आपको, उसके बाद आप एडवांटेज डिसएडवांटेज पे डिस्कशन करते हैं, ओके? चलिए और नेक्स्ट अक्षय आप बताएं। Hello, जी आपका टॉपिक। good evening, ma'am. गुड इवनिंग। My name is Akshay. जी Thank for opportunity. ओके Group discussion. ओके My group topic name is, ma'am, creativity or efficiency. ओके You know, you to be creative, solve complex problem, so fuel innovation, and to get the ahead. But you are also hurry, there too much or your plate, and so you seek to be first and focused. Unfortunately, and over the emphasis or efficiency tends to kill creativity. In fact, you will get better, more creative result if you focus less on efficiency. Creativity is the fuel for innovation. It is the raw ideas and the messy brilliance that turns into the innovation. And the market values and for which people we will pay. In addition, creativity has a lot of different facets. It is not just about groups getting together in big rooms with colorful sticky notes and sharpie markers. In fact, the creative process much includes much include time for reflection and quiet moment, uh, for rumination, and time for ideas to be on brains backbones. We were all all had the aha moment that comes in flash or insight. The reality, the ideas didn't come out out of nowhere. It was the result of speeds plated in our brain over time and the power of your narrow pathway to connect through its new and surprising ways. जी अक्षय, ये आप ही बोल रहे हैं कि आप मीन्स आपके ही वर्ड्स हैं ये? नहीं मैं हाँ यस मैम ओके नहीं मैम देख के बात गूगल पे सर्च मार के बता दे रहा था ओके कोई नहीं, मैं ठीक है। ओके मैम थैंक यू चलिए अच्छा ओके, तो अभी कोई और बचा है बोलने के लिए? ऋषिकेश, आपका प्रॉब्लम हम देखते हैं। फिर से आप कनेक्ट करके देखो ऋषिकेश, आपको आवाज जा रही है मेरी? ऋषिकेश आपको आवाज जा रही है? ऋषिकेश चैट में आप बोल सकते हैं, आपको आवाज जा रही है? आ रही, ओके। तो आप जो है फिर से कनेक्ट करके देखो। आपका क्या ईयरफोन यूज कर रहे हैं आप? ओके, प्रॉब्लम आपकी साइड है। आप फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल? ये क्लास किसके थ्रू अटेंड कर रहे हैं आप? मोबाइल, लैपटॉप के थ्रू? ओके, तो उसका ईयरफोन निकाल के आप देखो, फिर बोलने की कोशिश करो विदाउट ईयरफोन। हुआ आपका? अभी विदाउट ईयरफोन आप बोलने की कोशिश करो, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? ओके, तो अभी आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर लो एक बार, अगर हो सके तो। आपके पास मोबाइल है? आपका फोन आपके पास है?
उसके थ्रू आप कनेक्ट करके देखो। तब तक मैं एक लिंक शेयर करती हूँ टेस्ट का भी, ओके। एंड उससे पहले हम डिस्कस करते हैं बोलने के लिए। जैसे आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो आप सबसे पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करो कि आखिर टॉपिक पूछ क्या रहा है, ओके। जैसे विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी। इसको बोलने से पहले सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा आपको ग्रीटिंग करना है। जैसे कि आप सुबह है तो गुड मॉर्निंग, शाम है तो गुड इवनिंग, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, ये आपको बोलना है। इसके साथ साथ अपना नाम भी बोलना है। आई एम दिस, हाय, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, आई एम दिस दिस दिस। तो आई वुड लाइक टू कीप माई पॉइंट, या थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं। माई टॉपिक इज दिस, या आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसे करके बोल सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है उसके बारे में बताएं। जैसे क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी था, तो क्रिएटिविटी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, उसका डेफिनेशन आप बता सकते हैं, या सीधे आप कोई फ्रेज वगैरह या कोट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी में कौन बेटर है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कंपैरिजन के लिए, ओके। फिर उसके बाद अगर क्रिएटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। उसके आप प्रोज एंड कॉन्स भी बताना चाहें तो बता सकते हैं कि सिर्फ एक पे ध्यान देना सही नहीं होगा, उसका ये आउटकम होगा, ओके। उसके बाद आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो सजेस्ट कर सकते हैं, ओके। एंड देन थैंक यू बोल देना आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या था, एजुकेशन इंडस्ट्री था, राइट। एजुकेशन इंडस्ट्री में आप क्या करना, जैसे ग्रीटिंग का तो वो बताया ही मैंने, आपका टॉपिक जो भी होगा वो बता देना। आई एम ग्लैड टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। इन माई ओपिनियन इट इज़ अ टॉपिक ऑफ सीरियस कंसर्न, ये बहुत एक सीरियस टॉपिक है, एजुकेशन इंडस्ट्री इज अ बिजनेस दीज डेज। इसमें आप ये बताना कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बारे में बताना कि सबसे पहले एजुकेशन क्या है, ओके। या एजुकेशन इंडस्ट्री किन चीज़ों से बनती है आपकी, वो बताना, ठीक है। उसके बाद कुछ डेटा या फैक्ट्स आपके पास हो तो वो उसके साथ बताना कि दिस परसेंटेज ऑफ पीपल आर डूइंग दिस, ओके। एंड कोविड सिचुएशन का भी आप बता सकते हैं कि उस टाइम पे एजुकेशन इंडस्ट्री कितना बूम कर रही थी कोविड के टाइम पे, ये बता सकते हैं। देन उसके बाद इसके एडवांटेज ये है कि ये जो बहुत रूरल एरिया में भी है वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, मीन्स कोविड के टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई थी, ये सारी चीज़ें बता सकते थे कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था उस वक्त रूरल एरियाज में। बट सिंस आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आ गई है तो मोबाइल के थ्रू लोगों ने कनेक्ट किया था उस वक्त। बट स्टिल वी आर नॉट दैट मच डेवलप्ड कंट्री कि हर किसी के पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो, ओके। ये सारे प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं। उसके अलावा आप सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट टेक दिस पर्टिकुलर एक्शन, ओके। एंड देन इसके बाद आप थैंक यू बोल सकते हो आप कंक्लूजन के साथ, ओके। या कंक्लूजन नहीं, बस एक सजेशन के साथ आप थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक था, इंटरनेट वाला, वो तो इजी है सबके लिए। इंटरनेट के बारे में सबसे पहले इंटरनेट क्या होता है, उसके बाद इंटरनेट गुड या बैड क्यों है वो चीज़ें बताएंगे कि मतलब हम यहाँ पे ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका अगर कोई डेटा है इसका कि आज के टाइम पे एवरीवन इज यूजिंग इंटरनेट, इवन अ स्मॉल चाइल्ड हु इज 2 years old is also using internet, but the content available on internet is not suitable for that particular child, ऐसे करके भी आप बता सकते हो स्टार्टिंग में, ओके। एंड फिर उसके एडवांटेज भी बता सकते हो कि जो बहुत डिस्टेंस प्लेस पे है, जैसे कोचिंग वगैरह भी लोग कर रहे हैं तो दूर दूर के लोग भी कोचिंग कर सकते हैं इंटरनेट के हेल्प से, पढ़ाई पॉसिबल है इंटरनेट के हेल्प से। वो अब डिपेंड करता है कौन किस तरीके से इंटरनेट यूज़ करा, आप ये सारी चीज़ें उसमें बता सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे देना सही नहीं होगा। मीन्स कभी कभी हमें सोशली भी इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, सिर्फ इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे रहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
एंड इसके अलावा आपके ब्रेन पे कितना इम्पैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है, आर्गुमेंट करना, आर्गुमेंट भी कर सकते हो कि आखिर गुड क्यों है, बैड क्यों है। जी वो हो जाएगा धीरे धीरे, इसीलिए हम हर फ्राइडे ना एक एक टॉपिक ऐसे ही बोलने के लिए आपको दिया जाएगा। और एडिटोरियल हम इसीलिए डिस्कस करें ताकि वहां से वो जो वोकैब है ना वो पकड़े हम और उसको यूज करें। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ कि आपको कैसे बोलना है। एक और टॉपिक था जीडी रिलेटेड। जीडी रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन आज के टाइम पे कंपनियां ग्रुप डिस्कशन का एक क्राइटेरिया फॉलो करती है, जहाँ पे वो टेक्निकल राउंड से पहले ही ग्रुप डिस्कशन का राउंड रख देती है शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को, स्क्रीनिंग के लिए। आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो, लेकिन उसका मेरिट और डीमेरिट बता सकते हो। ठीक है, और कॉलेज कैंपस की सिंस यहाँ पे बात हुई है, तो कॉलेज कैंपस में भी आप बता सकते हो कि ये सही है कि नहीं सही है, उसका आप एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकते हो। कि मीन्स हो सकता है सम पीपल आर नर्वस इन द स्टार्टिंग फेज, लेकिन उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो मोल्ड कर जाते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। तो इसलिए जीडी कहीं कुछ कुछ जगह पे सही नहीं होती है जज करने के लिए कैंडिडेट को। हेलो जी विकास। मैडम, ये ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सही से। ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे। हाँ। जी मैं वही बता रही हूँ कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि कुछ लोगों को ग्रुप बना दिया जाता है, उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है बोलने के लिए। ओके, हाँ। एंड हो सकता है कि 3-4 लोगों का ग्रुप हो या 10-12 लोग का भी ग्रुप हो। मीन्स वो डिपेंड करता है कि कितने पर्सन है उस पर्टिकुलर, जैसे ऑडिटोरियम में या पर्टिकुलर जो इंडक्शन हॉल होगा उसमें कितने लोग होंगे, वो डिपेंड करता है, उस हिसाब से ग्रुप बनाएंगे वो लोग। एंड रैंडम टॉपिक, आपको टॉपिक पहले से पता नहीं होगा, तब जब भी रिक्रूटमेंट वगैरह होगी तो वहाँ पे आपको टॉपिक नहीं पता होगा। अभी तो आपको टॉपिक पता है इसलिए आपने बोल लिया, लेकिन उस वक्त आपको टॉपिक नहीं पता होगा, तो आप उस वक्त कैसे बोलोगे। उसके लिए आपको सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है उसी को सबसे पहले शुरू करिए डिस्क्राइब करना। जैसे ग्रुप डिस्कशन आपको नहीं पता था पहले कि होता क्या है, और आपको ये टॉपिक दे दिया, तो सबसे पहले ग्रुप को पकड़ा कि ग्रुप क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है। इन सब चीज़ों को पहले एक्सप्लेन करना सीखिए अगर आपको नहीं आता है तो। एंड ग्रुप डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे पहले बोलता है उसका ज़्यादा इंप्रेशन बनता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं कि जो पहले बोल रहा है उसी का इंप्रेशन बन रहा है। जो अपने थॉट्स को अच्छे से रख पा रहा है उसका भी इम्पोर्टेंस अच्छा होता है, इंप्रेशन अच्छा बनता है। ओके, मेन मैं ये कहूँगी आप जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, इसीलिए बोलते हैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको कुछ न्यूज़ से जो डेटा वगैरह है वो मिलेगा कि अच्छा इतने % के लोग ग्रुप डिस्कशन में फेल कर जा रहे हैं, इतने % के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सब चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के थ्रू मिलेगी या गूगल करेंगे वहाँ से आप फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो। एंड मैं तो हमेशा आप लोग को बोलूँगी कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो सिर्फ एडिटोरियल पोर्शन ही पढ़िए, लेकिन उसको पढ़िए ज़रूर। ठीक है, एंड उससे आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया तो आपको बोलना कैसे है पर्टिकुलर टॉपिक पे। पढ़ते पढ़ते एंड देन वोकैबलरी पकड़ में आ जाएगी आपको, फिलर वर्ड्स भी आपको समझ आएगी, फिलर्स कहाँ कहाँ पे लगाए हैं उसमें, जैसे बेसिकली, रियली, ये सब फिलर वर्ड्स हैं आपके। ठीक है, और ठीक है, मैं पहले टेस्ट का वो लिंक शेयर कर दूँ जस्ट सेकंड, ताकि कर दीजिए। मैं फिर टिप्स आपको शेयर करती हूँ जैसे क्या क्या टिप्स आप स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए कर सकते हो। सबको 15 मिनट दिया जाएगा, आप ये लिंक आपके चैट में है, आप ओपन करके इसको सॉल्व करें। इलेवन 50 पे टाइम अप कर दिया जाएगा सबका। मैम लिंक अभी आप शेयर किए हैं क्या? जी चैट में आप लिंक देख लो, चैट में है, चैट ओपन करो सब लोग, उसमें लिंक शेयर किया है मैंने। अभी क्या है आपने? जी जी फिर से शेयर कर दे आपको, यस सर। जस्ट अ सेकंड।
मैम इसमें जो अंडरलाइन है उसको उसके बारे में बताना। जस्ट अ सेकंड। लिंक मिल गया सबको? मैंने रीसेंड किया है लिंक। मैम शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तक मैसेज नहीं आया। ओके, मैं 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, फिर से आप रिकनेक्ट कर लो। मैम सब कुछ लगा, व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं आ रहा। ग्रुप में मैं शेयर कर देती हूँ आपको लिंक, जस्ट अ सेकंड। मोइन चैट बॉक्स में अपना ये जो जहाँ क्लास कर रहा हूँ वहाँ पे। ओके मैम। मैं ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। हाँ जी, कोई पूछ रहा था अंडरलाइन वर्ड के बारे में। यस मैम। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। ही थिंक्स ओके वी विल अराइव एट रफली 5 PM, तो वो क्या चीज है? नाउन, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। ओके ओके मैम। जी जी जी।
हेलो। हाँ जी। या हेलो। हाँ मैम, कंप्लीट हो गया। वेट 30 में करिए। से 20। चलिए वेट करिए कंप्लीट हो आप। गया मैडम। मेरा पहले से हो गया, लेकिन मैं उसका चेक कर रहा था। कोई नहीं, सबका हो जाए तब तक वेट करिए आप लोग। मम्मी अनंत हो गया आपका? Yes, ma'am. विशाल आपका? सत्यांशु? नहीं हुआ मैम। ओके ओके, Just सत्यांशु। 2 minutes. हो गया मैम। शाहिद? हम देख लिए भी कहाँ पे गलत कर रहा है। ओके ओके, शाहिद। शाहिद आपका हो गया? Only one question, ma'am. ओके ओके, अशरफ हो गया आपका? विकास? यस मैम। अक्षय? Done, ma'am. Okay, then let's wait for others also. ऋषिकेश, आपका माइक सही नहीं हुआ अभी? Did you try to connect through mobile? Rishikesh? Yeah, what happened? हेलो, आवाज आ रही मैडम? जी आ रही है। आ रही है, हाँ। तब तक आप अपना टॉपिक बोल सकते हैं। आपका कौन सा टॉपिक? आप टेस्ट दे रहे हैं नहीं? टेस्ट दे रहे हैं? हाँ, ऋषिकेश? टेस्ट चालू मैम। जी ठीक है, करने के बाद आप आपसे बात किया जाएगा। 5 मिनट और है सबके पास।
ओके, मैं स्कोर देख पा रही हूँ सबका। सबसे लेस स्कोर अनंत का है अभी, अनंत एंड अक्षय। अनंत का 12, अक्षय का 12। अनंत, आपने ग्रुप डिस्कशन में भी अभी कुछ बोला नहीं। आप अभी जब बोलने को बोला जा रहा था आप। मैम बोले थे। अच्छा, ओके। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है अनंत? मैम समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्या चीज नहीं आ रहा है? आप मतलब बोलने का चीज या ग्रामर ग्रामर वाली पार्ट नहीं समझ आ रही है? मैम ग्रामर वाले पार्ट। अच्छा जी, तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम आखिरी के जो 10 मिनट होंगे ना, उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स। ठीक है? ठीक है। और इसके अलावा अक्षय, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है? अक्षय, अक्षय हाँ मैम, यस। जी, आपको कहाँ हाँ पे मैम। प्रॉब्लम आ रही है? मैम थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है मैम, ग्रामर में। ग्रामर में, ओके। हम्म, मीन्स अभी या जब क्लास में समझाते हो उस समय भी नहीं समझ में आता है? उसमें आता है मैम समझने में। अच्छा, अभी चलिए। कौन से क्वेश्चन वगैरह। आप क्या चाहते हैं, मतलब क्लास किस तरीके से चले? कोई सजेशन आप देना चाहते हैं? नहीं मैम, सजेशन तो नहीं, अच्छा ही चल रहा है मैम अभी। अच्छा, नहीं तो कुछ सजेशन आप दे हाँ। सकते, जैसे आपके लिए ही हम कर रहे हैं ये क्लासेस, तो अगर आपके फेवर में कुछ हो सकता है जो हमें करना चाहिए, आपको लगता है कि ऐसे करते तो ज़्यादा बेटर होता, तो अच्छा होता, हम उस हिसाब से चलेंगे। नहीं हाँ मैम, मुझे आइडिया नहीं कुछ इसका। अनंत, आपका फर्स्ट कोई टाइम ही मैं सजेशन? जी बोलिए। फर्स्ट क्लास, टाइम ही मैम क्लास लगा हूँ कम्युनिकेशन का। अच्छा। तो आपका जो स्कूलिंग था वो कौन सा बोर्ड था आपका? मैम मेरा तो बचपन में मराठी मीडियम था, उसके बाद अच्छा, ही मराठी हो गया था। ओके। उसकी वजह तो से थोड़ा वीक है मैम मैं ओके कम्युनिकेशन। ओके, समझ में आ रहा है। वो थोड़ा वो क्या आता है ना, जब बेसिक हमारा स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो ये प्रॉब्लम हाँ रहता यस है मैम। थोड़ा। तो अब मैं ये कहूँगी मैम ना, इसके आप लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, आप न्यूज़पेपर रीडिंग, मैं पेपर शेयर करती हूँ आपको ना, जो आप नहीं हो हाँ पाता ज़्यादा ना, तो आप मैं बस 10 मिनट दो। मैं नहीं कह रही कि पूरा न्यूज़पेपर आप पढ़ो, सिर्फ 10 मिनट हाँ दो। डेली डेली वो दस यस मैम। मिनट आपका आगे चल के बहुत काम आएगा। क्या आता है, बूंद बूंद यस से मैम। सागर बनता है, ये तो सुना ही होगा आपने, राइट? यस मैम। तो जो बराबर छोटे है। यस। छोटे जो मिनट आप वो डेडिकेट करोगे उस न्यूज़पेपर रीडिंग में, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा आगे चल के, क्योंकि आप उसे न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद, वो ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर बस रैंडमली टॉपिक हेडलाइन पढ़ना, वो नहीं करना आपको। खास तौर पे आप नहीं मैम लिखना, हाँ। आर्टिकल पे जोर देना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्या होता है ना, कन्वर्सेशन भी लिखा रहता है, लोग रीडर्स वहाँ पे बात करते हुए भी लिखते हैं कुछ चीज़ें। तो आपको वहाँ पे जब पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आए कि कैसे बातचीत चल रही है वहाँ पे। इसीलिए मैं ओके मैम चलेगा। हमेशा बोलती हूँ कि एडिटोरियल पेज पे ज़्यादा फोकस करें सब लोग। ठीक है मैम, ओके। जी। अनंत, आपका कोई सजेशन? मैम ग्रामर में दिक्कत हो रहा है और कोई सेंटेंस पढ़ने पे फिर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में सोचना पड़ता है कि इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा,
मैम जैसे तत्काल दिमाग में नहीं आ रहा है कि हाँ अगर कोई टॉपिक अगर पढ़ते जाए तो उसका मतलब पता चल जाए। अच्छा, नहीं अभी प्रैक्टिस जब होगी ना, अभी तो स्टार्टिंग है, पहले हफ्ते में खुद को जज करना सही नहीं होगा ना। अभी तो यस स्टार्ट मैम। किया आपने, तो वो धीरे धीरे मतलब जब आपका लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते बीते तब आपको ना समझ में आया, तब आप कहना कि मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी स्टार्टिंग का आप 1 हफ्ता इसको ले लो कि जैसे ट्रायल पीरियड के, मतलब अभी आप बस खुद का लेवल चेक करें कि आप अभी कहाँ पे हो। ठीक है ओके मैम। जी। अब सत्यांशु, आपका क्या सजेशन आप दे रहे थे? मैम सजेशन नहीं दे रहे थे, अपना वीकनेस बता रहे थे जी कि जी। हमारा क्या है मैम, जैसे आप पेपर देती हैं, न्यूज़पेपर उसको पढ़ते हैं, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आता है अंदर मामला क्या चल रहा है। जब और क्या है, कुछ वर्ड भी हमको डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, हम्म। हमारे साथ ऐसा है। और जो न्यूज़पेपर रहती है उसको समझ में नहीं आता है कि अंदर मामला क्या चल रहा है, हाँ लेकिन पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ वर्ड डिफिकल्ट होते हैं जो नहीं, प्रॉब्लम नहीं पढ़ पाते हैं, जी, ये जैसे दिक्कत है। मैंने उस तो दिन अब कल ही सारी स्नैप जजमेंट वाला टॉपिक था ना हमारा, वो चीज जब मैं आपको हाँ जी समझा रही मैम। थी तो वो दिमाग में आपके अभी होगा कि नहीं, अच्छा उस टॉपिक में ये पर्टिकुलर थिंग था। अगर आपको बोल दिया जाए कि वो हाँ, टॉपिक पे आप बोलो, तो आप बोल पाओगे उस पे? हिंदी में मैम देखिए, मैम हिंदी में आप अब मेरे से जो पूछे ना, मैं हिंदी में आपको बढ़िया एक्सप्लेन कर लूंगा। जी। लेकिन इंग्लिश में ना उसको ऐसी तैसी हो जाता है, हिंदी वाला ही भूल जाते हैं जब इंग्लिश में करना रहता है तो। कोई नहीं, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, वो इसके लिए हम उस पे भी वर्क करेंगे। हम क्या करें, हर फ्राइडे इसीलिए मैंने रखा है कि हम बोलने का मौका सबको दिया जाए। ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। हर दिन हम एडिटोरियल हो सकता है, तो अगर टाइम, क्योंकि थोड़ा टाइम का भी इशू रहेगा। सब अब मैम कुछ वर्ड है जो पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे मतलब सॉल्व सही करें। उसको कुछ तो वर्ड हैं ब्रेक जैसे ब्रेक जो करके, आप ब्रेक करके ना वर्ड को पहले अगर ब्रेक। उसको ब्रेक करेंगे ना मैम, तो उसमें ब्रेक करेंगे ना तो उसमें लिखा कुछ जाता है, ब्रेक करते करते कुछ और हो जाता है। कोई नहीं, वो अब मैं समझा दूंगी उसको आपको ब्रेक इसमें। करेंगे तो कुछ और ही वर्ड निकल आएगा। अच्छा, नहीं जैसे अब इस समय तो गूगल ट्रांसलेटर भी आ गया है कि मतलब अब उसमें आप जो भी लिखते हो तो वो बोलता भी है साथ में, राइट? आप क्या करो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो उस ट्रांसलेटर के थ्रू भी आप यूज कर लो। अच्छा, किस तरीके से वो स्पीकर भी होता है ना जो इस पे गूगल पे, वो इसकी स्पीकर पे जब टच करोगे तो वो वर्ड बोलता है, प्रोनाउंसिएट करता है वो कि अच्छा ये जैसे एजुकेशन होता है, एडुकेशन ज्यादातर लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग एजुकेशन बोलते हैं। ओके, कुछ चीजें आप गूगल का हेल्प ले लो। गूगल का जैसे इंटरनेट, अभी हमारा आज का टॉपिक ही वही था ना, इंटरनेट अच्छा है कि खराब बुरा है, राइट? तो आप अच्छा इस्तेमाल करें इंटरनेट का, उसका यूज करें अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में। ओके, नेक्स्ट अभी हम चलते, हो गया सबका आंसर हो गया? जस्ट अ सेकंड। मैम सबका स्कोर बता दीजिए एक बार। क्या कहा आपने? किसका कितना स्कोर आया मैडम ये बता दीजिए। जी, वो तो आप देख सकते हैं, आप स्कोर बोर्ड यहाँ पे है। सबसे ज्यादा नंबर है अविनाश का। नहीं, जस्ट अ सेकंड, अविनाश नहीं, अमन राज। कौन है अमन राज? Yes. आपका सबसे ज्यादा नंबर आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लीडर बोर्ड में टॉप पे हैं। ओके, तो अभी हम आंसर डिस्कस करते हैं इसमें। फिलहाल अभी स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ जस्ट अ सेकंड, मैं भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आप लोग के सामने। ओके, इसके बाद मैं रेस्पॉन्स ही ओपन कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकंड। नाउ यहाँ पे सब लोग कोई स्क्रीन मैं शेयर करती हूँ अभी, जस्ट अ सेकंड।
सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले का आंसर प्रोनाउन है यहाँ पे। क्यों? ही थिंक्स वी विल अराइव एट रफली 5 PM। वो सोचता है कि हम लोग पहुंचे रफली 5 बजे तक पहुंचेंगे, राइट? तो यहाँ पे वी क्या कर रहा है एक तरह से? नाउन की जगह रिप्लेस हो गया इसलिए प्रोनाउन है। तो यहाँ पे भी ही थिंक्स कोई नाम भी हो सकता था, राइट? या ग्रुप का नाम भी हो सकता था, राइट? तो यहाँ पे वी एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है, राइट? वो वी यहाँ पे नाउन बन सकता था, राइट? अगर कुछ नाम होता तो, ओके? नाम किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या टीम का ही नाम होता तो, ओके? तो यहाँ पे वी एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है। Pronoun replaces noun. We is replacing the people the speaker is referring to. Means यहाँ पे speaker कौन है? He है, right? He किसको रेफर कर रहा है? सॉरी, we किसको रेफर कर रहा है? We he को। एंटीसीडेंट कौन है यहाँ पे? He है आपका एंटीसीडेंट। यस मैम। और एक बात ये कहा था मैंने, एंटीसीडेंट जरूरी नहीं वो सेम पर्सन ही हो, अलग पर्सन भी हो सकते हैं, राइट? जिसको वो रेफर करेगा, ओके? तो ये बात क्लियर होगी कि वी जो है वो प्रोनाउन होगा, ओके? नाउ नेक्स्ट, अ नाउन दैट डजंट नीड टू बी कैपिटलाइज्ड इज अ प्रॉपर नाउन। ये चीज हमने पढ़ी थी कल, उस दिन जिस दिन नाउन का क्लास चल रहा था, कि आपका प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ओके? और अगर कैपिटल लेटर से नहीं होगा तो उसको कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है? नाउ predicate of a sentence tells what happened and always include a verb. तो predicate क्या है आपका? verb plus object होता है, right? predicate और वो क्या करता है कि वो जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताता है, right? ओके, तो predicate of sentence tells what happened and always include a verb तो होता ही है predicate में। ये तो पता है, कोई भी सेंटेंस बिना verb के नहीं होता है। ये तो आपको रूल, मतलब उसमें important नोट मैंने PDF में दिया भी है कि आपका जो सेंटेंस है बिना verb के नहीं हो सकता, ओके? यहाँ क्या लिखा? predicate is the part of a sentence or clause that tells us what the subject is or what it does, okay? मतलब सब्जेक्ट क्या है और वो क्या कर रहा है। द सब्जेक्ट डिस्क्राइब्स हु इज। अब देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, और साथ में फर्दर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना है इसको, ओके? द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब बट इट ऑफन इंक्लूड्स मोर वर्ड्स देन जस्ट द वर्ब इटसेल्फ। ये तो आपको पता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्ब ही होगा प्रेडिकेट में, आपका एडजेक्टिव भी होता है, राइट? आपका एडवर्ब भी हो सकता है, राइट? प्रेडिकेट में कंजंक्शन भी हो सकता है, ओके? Now the subject of sentence tells who or what about the sentence, right? सब्जेक्ट क्या करता है? जिसके बारे में बात होने जा रही है उसका नाम बताता है, राइट? कि सन के बारे में बात होने जा रही है, कैट के बारे में बात होने जा रही है, राइट? तो सब्जेक्ट शोज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, मीन्स किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ओके? और हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन इन द सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, तो जो कैट है वो आपका सब्जेक्ट और स्लीपिंग आपका एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, राइट? नेक्स्ट आपका लेट्स वॉच अ फनी मूवी। यहाँ पे जो वर्ड है वो आइडेंटिफाई करना कौन सा वर्ड नाउन है। तो ये आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे आंसर भी मैंने लिख दिया है कि जो वॉच है आपका क्या है, वो वर्ब है, ओके? क्योंकि ये एक्शन बता रहा है, मीन्स वॉच, ये क्या करने जा रहे हैं? लेट्स डैश फनी मूवी, मीन्स फनी मूवी के साथ क्या करेंगे ये लोग? तो एक तरह से एक्शन बता रहे, मीन्स देखने जा रहे हैं, वॉच करने जा रहे हैं, मीन्स वो वर्ब हुआ। फनी मीन्स वो एक तरह से उसको डेकोरेट कर रहा है, नाउन आपका मूवी है, ओके?
फिर मूवी, आपको पता चल गया कि मूवी नाउन है, ओके। ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। द टेस्ट वॉजन डिफिकल्ट सो आई पास इजली। द वर्ड डिफिकल्ट इज, यहाँ पे क्या है आपका डिफिकल्ट, जो वर्ड डिफिकल्ट वो क्या है। तो यहाँ पे हमेशा एडजेक्टिव को याद रखना है कि वो किसी तरीके से डेकोरेट करने का काम कर रहा है, या किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को, राइट। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को, ओके। तो आपका नाउन टेस्ट है, राइट। तो ये टेस्ट को बता रहा है कि टेस्ट डिफिकल्ट नहीं था, वॉजन डिफिकल्ट, इसलिए वो इजीली पास कर गए, ओके। नाउ ये चीज समझ में आई है सबको। 6th क्वेश्चन, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो यहाँ पे इंग्लिश वेरी वेल में यहाँ पे गुड क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन यहाँ पे लिख दिया गया है। The correct sentence is you speak English very well because the adverb well gives us more information about the verb speak. Okay? यहाँ पे आपका verb speak है, SPEAK, speak आपका verb है, okay? Now, तो यहाँ पे क्या लिखा है, correct sentence is you speak English very well. यहाँ पे very beautiful नहीं हो सकता, beautiful एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, adjective हो सकता है, right? और इसके अलावा यू स्पीक इंग्लिश वेरी गुड, इसका ये सेंटेंस यूजिंग गुड का यहाँ पे लिखा है कि अगर आप गुड यूज करते हैं तो सेंटेंस कैसे होना चाहिए, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश होना चाहिए था। क्यों? बिकॉज गुड जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह होगा जो आपके इंग्लिश को मॉडिफाई करेगा, इंग्लिश नाउन को, ओके। आया समझ में? गुड ब्यूटीफुल एक तरह से एडजेक्टिव वर्ड है ये आपके, ओके ओके। आस्क हर व्हाट शी थिंक्स, यहाँ पे हर्स नहीं होगा, आपको कभी भी प्लूरल फॉर्म में ऐसे नहीं मिलेगा, कहीं पे भी HERS नहीं मिलेगा, ये गलत होगा। शी भी नहीं होगा क्योंकि शी ऑलरेडी स्टेटमेंट में है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो आपका हर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, यहाँ पे यूज्ड एज दी होगा, दी ऑब्जेक्ट है, ओके। THE होगा, यूज्ड एज दी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रपोजिशन। हर इज यूज टू रेफर टू अ वुमेन, गर्ल, फीमेल, एनिमल, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, शी थिंग्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। ये रूल हमने कल पढ़ा था शायद, प्रोनाउन का रूल है ये, ओके। यहाँ पे आपका हर एज, यहाँ पे बोल रहा है कि हर आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। मैं इसको शीट को ओपन कर देती हूँ। हर आपका थर्ड पर्सन यहाँ पे दिख रहा है, आपका सिंगुलर है, ओके। नाउ हर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो प्लूरल हो जा रहा है, राइट। अगर HERS होगा तो प्लूरल हो जाएगा, ओके। वेल हियर इट्स हर्स, ओके। मैं चेक करती हूँ, ओके। मैं कल क्लियर करती हूँ इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कल फिर से रीचेक करती हूँ, इसका मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपका हर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर होगा क्योंकि सी यूज हुआ है। जी जी, वो तो समझ में आ रहा है। इट्स ओके टू यूज दैट फोन, इट्स माइन। तो यहाँ पे माइन आपका पॉजिटिव नाउन होगा, ओके। एक तरह से अथॉरिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ओनरशिप, ओके। और ऑब्जेक्ट प्लेस में आप माइन यूज कर सकते हो, आई और मी यूज नहीं करते हो, राइट। ये भी हमने कल डिस्कस किया था, इस वाले पार्ट को। जॉन एंड आई वाला एग्जांपल याद है आप लोग को, ली वाला एग्जांपल था मेरे ख्याल से, इधर होगा, जस्ट अ सेकंड।
ये वाला एग्जाम्पल, ये दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे माइन क्यों यूज किया गया है, उसका रीजन ये है कि ये अथॉरिटी दिख रही ना यहाँ पे, जहाँ पे अथॉरिटी वाली चीजें दिखेंगी वहां पे माइन लगेगा, ठीक है? पॉजिटिव नाउन, ओके। नेक्स्ट, शी वॉज वियरिंग रियली ब्यूटीफुल इयरिंग। तो ब्यूटीफुल आपको पहले से पता है कि एडजेक्टिव वर्ड है ऑलरेडी, ओके। नेक्स्ट, शी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट। शी क्विकली पैक्ड हर बैग। तो यहाँ पे एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब, नाउन एंड अदर वर्ब्स। दिस इज मॉडिफाइंग द वर्ब पैक्ड। नाउ क्विकली आपका किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब आपका पैक्ड है यहाँ पे, राइट? ये पैक्ड आपका वर्ब है और इसको मॉडिफाई कर रहा है क्विकली, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है, ये पता है सबको? नाउ वाओ यू हैव गॉट अ ग्रेट स्कोर। तो वाओ आपको पता है कि एक तरह से इमोशंस को कुछ एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, तो ये इंटरजेक्शन होगा, ओके। नाउ द बेबी क्रॉल्ड अंडर द बेड। ये आपको मैंने बताया था, पोजीशन ऊपर नीचे, टेबल के आगे पीछे, ये सब जितने भी है वो सारे प्रीपोजिशंस में आएंगे, राइट? मैंने वो इमेजेस वाले चार्ट आप देख लेना, शेयर किया हुआ है पीडीएफ आप लोग को, उसमें चेक कर लेना। फर्स्ट पीडीएफ में होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले में। प्लीज अलाउ जॉन एंड मी टू गो टू द मूवीज। इसका ये जॉन एंड मी वाला है, ये वाला पोर्शन, ओके। Here the noun John and the pronoun me are the object of the verb allow. Allow आपका verb है और इसका object आपका John and me है। Pronoun used as object should be in the object. जो भी pronoun use हुआ है वो object form में ही होना चाहिए। He is as good player as, यहाँ पे आपके दो आंसर सही हो सकते हैं, me भी हो सकता है और I am भी हो सकता है, ओके। तो ये था आज का टेस्ट का आंसर। अभी हम कुछ टिप्स 5 मिनट के अंदर कवर कर लेते हैं, ओके। लेट मी स्टॉप शेयर। स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको, मैंने जैसे बोला कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आप बोलो, ठीक है। मीन्स मैडम ये व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, कौन सा? अभी जो टिप्स बता रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। मैं बस 2 से 3 मिनट और लूंगी, ज़्यादा नहीं, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ओके। और अपने वॉइस को आप रिकॉर्ड करिए, ओके। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको सुनिए, ठीक है। एक ये चीज़ है। उसके अलावा आप जैसे किसी का कॉल आता है, जैसे आपके फ्रेंड को या सिस्टर को, तो आप उससे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड यस मैम। उनसे आप फीडबैक लेने की कोशिश करिए कि आपने जो बात उनसे कही वो समझ पाए हैं कि नहीं, ठीक है। मैम दोस्त हंसने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, वो स्टार्टिंग में से धीरे धीरे बोल दो कि मैं सीख रहा हूँ, मुझे हेल्प करो, तुम्हारी हेल्प चाहिए, ऐसे करके बोलो, ठीक है। ओके मैम। लूंगा तो मुझे सब पागल घोषित। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखो, आप दोस्त अगर हंस रहे तो बहन तो होगी, आपकी मम्मी बहन दोनों लोग में से तो कोई हो तो होगा घर के। अपने थोड़ी हंसेंगे, अपने तो होंगे ना। अरे सब पागल घोषित कर देंगे। बहन से लड़ाई होती है वैसे। जी, आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके खुद से सुनिए। खुद सुनिए तो आप सुन के देखिए कि आप कैसा बोल रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन आपको अपना खुद का वॉइस रिकॉर्ड करके सुनना है। इंग्लिश में ही रिकॉर्ड करिएगा और उसको समझने की कोशिश करिए कि आपने जो बोला वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैडम, ठीक है। कोशिश अभी करेंगे। फिलहाल इसको करिए, बाकी चीज़ आपको बताएंगे। फिलर्स वगैरह भी आगे बताया जाएगा कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अगर आप फंसते हैं, कहीं पे अटकते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम ओके मैम। क्लास एंड करते हैं आप लोग का। हम मंडे को प्रोनाउन वाला पार्ट फर्दर कंप्लीट करके वर्ब का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अगले हफ्ते ओके पार्ट मैम। ऑफ स्पीच हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा
उसमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का टेस्ट हम ले लेंगे, जिससे पता चल जाए कि मतलब एक्चुअल में समझ में आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस सबको पता है कि सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना। ठीक है, चलिए, ओके देन। मैम ये अच्छा, ये टाइम, मैम ये टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है क्या? जी, जून से मैं चेंज कर सकती हूँ, अभी मई में पॉसिबल नहीं है, जून में मैं ट्राई करूँगी एक्चुअली। मैम 10 जी बजे से कर दो। मैंने नया बैच स्टार्ट होने वाला है 20 10 से तारीख साढ़े 11 कर से। दीजिए। यस मैम 10 से 10 से 11:30 कर 11:30 दो। कर दीजिए। जी सर से मैंने एक्चुअली आधे घंटे पोस्टपोन कराए हैं, क्योंकि पॉसिबल मेरे लिए नहीं है मई के महीने तक, बस सिर्फ मई तक आप लोग एडजस्ट अगर कर सकते तो। ठीक है मैम आप मैम। कहीं जॉब भी करती हैं क्या? जी जी, मैम 20 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आती रहेंगे क्या? अभी वो बहुत सारे फैकल्टीज हैं यहाँ पे, वो भी हो सकते हैं। ओके, तो क्लास हम एंड करते हैं, अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। ओके, अर्ली मॉर्निंग टाइम, ओके, गुड विशाल नाइट। विशाल अर्ली मॉर्निंग सब लोग अवेलेबल नहीं है। ओके ठीक है अविनाश, मैं मुझसे एक्चुअली मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कम्युनिकेशन का, क्योंकि मैं एक्चुअली टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में काम करती हूँ मैक्सिमम। एंड मैं एक्चुअली जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो क्लाइंट होते हैं, मैं मेरी कंपनी में उन लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो इसलिए थोड़ा उसके वजह से मेरी इंग्लिश अच्छी है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग का इंग्लिश इम्प्रूव किया जा सके। ग्रामर्स ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं वोकेबुलरी पे ज़्यादा फोकस करना पसंद करूँगी। मैम फोकस इस पे करिए कि मतलब चीजों को अपने पर उसका मतलब समझ में आ जाए और बढ़िया सा इंग्लिश फ्रिक्वेंस हो जाए, मतलब ये सब पे चीज पे ज्यादा फोकस करिए कि मतलब चीजों को रीड करो समझ में आए कि मतलब क्या है इसका पूरा, एडिटोरियल और बढ़िया फ्रिक्वेंसी इंग्लिश बोलो। न्यूज़पेपर एडिटोरियल, अब उसका आपको कुछ इफेक्ट दिखा होगा, कुछ रिजल्ट दिखा होगा कि आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही यस मैम दिख रहा है, दिख रहा है बट मैम डेली लाइफ में नहीं दिख रहा है उसका इफेक्ट। दिखेगा, अभी दिखेगा। तो मैं अभी आप लोगों का एक ग्रुप बनाऊंगी जिसमें आप एक दूसरे से बात करो, कन्वर्सेशन, उसमें कन्वर्सेशन करिए। मैं बोलूंगी कि आप कस्टमर हो, ये क्लाइंट, आप बात करिए, इनको कन्विंस करिए अपने प्रोडक्ट के लिए, ऐसा करके कुछ मैं अभी आगे चल के होगा वो सब चीजें। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट। आप लोग सो जाइए, लेट हो चुका है ऑलरेडी। एंड गुड नाइट ऑल ऑफ मंडे यू। को फिर मिलते हैं। अब गुड वर्ब, नाइट। नेक्स्ट क्लास वर्ब से रिलेटेड होगा। ओके देन, बाय।